अच्छा, ये देखें आपके पास अगर ये नजर आ रहा है कि रेफर टू द केस स्टडी अब यहाँ पर आ गया। अब ये थोड़ा सा देखते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो हमने पढ़ लिया था ना, याद है आपको? जी सर। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, तो याद है आपको कुछ? सर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जिस वक्त अभी आप स्टडी कर रहे हैं तो आपकी स्टडी करने की जी। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हो सकती है? हम्म, मतलब आप इस टाइम में कुछ और कर सकते थे ना। जी। जी, तो आप क्या बता सकते हैं क्या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो सकती है आपकी, जो आपकी क्लास लेने की वजह से आपने फॉरगो कर दिया, छोड़ दिया? तो सर मतलब मेरी ठीक है, बोले बोले, जो आपके जहन नहीं में, सर, नहीं समझ। जो आपके जहन में आ रहा है बोले, तो मतलब नहीं, गलत भी हो सकता है, डोंट वरी अबाउट दैट। देखिए, अगर आप इस वक्त ये नहीं, या तो आप सोच सकते थे, या आप दोस्त के साथ जा सकते थे। देखे ना, बेस्ट ये टाइम का बेस्ट यूटिलाइजेशन ये भी थी ना, कि आप या पढ़ने के जी। जब दोस्त के चले जाते, या आप सो सकते थे इंस्टेड ऑफ जी। टेकिंग द क्लास अर्ली इन द मॉर्निंग, यू कैन हैव स्लेप्ट। ठीक है, तो ये यस। आप, ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जी। अच्छा बेस्ट अल्टरनेटिव होता है, कोई भी अल्टरनेटिव नहीं होता, बेस्ट अल्टरनेटिव। मिसाल के तौर पर अगर आप यहाँ पर क्लास ले रहे हैं, अच्छा हो सकता है आपकी ये जी। वाली क्लास है या कोई और क्लास है आपकी, ठीक है, तो आप जी। उस टाइम पे वो कर सकते हैं, तो वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट जो है ना वो आपके बहुत क्लियर होना चाहिए आपको, क्योंकि आगे जाके ठीक है सर। क्वेश्चन आएंगे इसके ऊपर। ठीक है, अब अगर थोड़ा सा पढ़ ठीक। लें तो शायद और क्लियर हो जाएगा आपके अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अगर क्लियर नहीं है तो पढ़ें जरा इसको, क्या लिखा है ठीक। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। is a very important concept in economics. Opportunity cost is the cost measured in terms of the next best choice give up when making a decision. जी, Every choice made has a opportunity cost because in most cases there is an alternative. Some example of opportunity cost are as follow. The opportunity cost of taking IGCSE economics is the other subject you could be studying instead. The opportunity cost is of visiting the cinema on a Saturday night is the sum of money you could have earned from babysitting of your neighbor instead of going to the cinema. The opportunity cost of building an additional airport terminal in the public housing for low income families that the same government funds could have been used for. The opportunity cost of a school purchasing 100 laptops for use in the classroom might be the science equipment that cannot be bought as a result. समझ में आया कुछ? समझ में आ रही है बात आपके? जी सर, मतलब कोई एक ऐसी चीज का गिव अप करना जो उस टाइम पे हो सकती है। जी, 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 क्यों छोड़ के आपने उसको, आपने दो चॉइस थी, आपने एक चीज ले ली। अगर आपके पास जी। आपके पास एक ही ऑप्शन था, यू डिडंट हैव एनी अदर ऑप्शन, तो फिर आपके पास ये तो फिर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं होती। वेरी गुड, शाबाश, गुड। ये अंडरस्टैंडिंग जरूरी है, चलिए शाबाश, ये आ गया। अच्छा, पॉसिबिलिटी कब, ये अब आपके पास एक नई चीज है, ये पहले नहीं पढ़ी थी, ठीक है। जी। ये हो सकता है आप उसमें बिजनेस में भी पढ़े। अच्छा, ये बेसिकली क्या है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी ग्राफ तो आपको पता होगा ना, आपने साइंस में पढ़ा होगा ना। जी। लेकिन अब ये आपके पास जो, ये आपकी ग्राफ, आपको ये कर्व नजर आ रहा है, ये बेसिकली कब कर्व शो कर रहा है कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है, यानी कि आप जितनी जो है ना ऑलिव ऑयल इतने अब हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, और ये क्या लिखा हुआ है, वुडन फंडी इतने प्रोड्यूस कर सकते हैं। यानी कि अगर हम ऐसे, जी। अगर तमाम रिसोर्सेज हम लगाएं, तो हम ये अगर यहाँ पर जाएं तो इतने सारे के सारे हम क्या कर सकते हैं, वुडन फर्नीचर हम यहाँ प्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन जी। इन दिस केस ऑलिव ऑयल को जो है ना, बिल्कुल जीरो प्रोड्यूस होंगे वो। ठीक है। ठीक। अच्छा, अगर हम सारे के सारे रिसोर्स हम लगा दें ऑलिव ऑयल के प्रोड्यूस करने में, तो हम यहाँ पर इतने मैक्सिमम यहाँ पे जा सकते हैं। ठीक है, जी। लेकिन इन दिस केस वी विल नॉट बी एबल टू प्रोड्यूस एनी वुडन फर्नीचर। ठीक है, ये बात क्लियर हो रही है? ओके। अच्छा, जी। लेकिन अगर हम इस कर्व पे कहीं पे भी जाएं, ये दोनों का कॉम्बिनेशन हो, जैसे मिसाल के तौर पर इस पॉइंट पे सी पे आप देखें, तो सी जो पॉइंट है, इसमें वुडन फर्नीचर जो है ना, हम यहाँ इतने बना सकते हैं, यानी कि दायरे कम हो जाएंगे, और आपके पास जो है वो ऑलिव फर्नीचर हम इतने बना सकते हैं, यानी इसको भी कम कर, इसको भी कम करना पड़ेगा, तब जी। ये बना, दोनों कॉम्बिनेशन करने पड़ेंगे। अगर ठीक। आप डी पे आते हैं, सी से, अगर सी से डी पे आप आ रहे हैं,
तो बेसिकली CPF वुडन फर्नीचर इतने थे। अब आपको ये अगर आपको ऑलिव ऑयल ज्यादा प्रोड्यूस करना है तो आपको रिसोर्सेज यहाँ से कम करके इसको यहाँ बढ़ाने पड़ेंगे। सही। ये बात समझ में आ रही है? जी सर। अच्छा, इसी तरह अगर आपको मिसाल के तौर पर ये D से C पे आप जाए, इसका मतलब क्या हुआ कि आपको अगर आपको ये आपको वुडन फर्नीचर ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये आपको ये ऑलिव वाले ट्रीज को कम करना पड़ेगा जब भी इस पॉइंट कम पे आएंगे। करना। ये बात क्लियर है? ठीक। अच्छा, जी। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का मतलब ये आपके पास ये जो आपकी कर्व है ये आपको शो कर रहा है कि आपका मैक्सिमम इतना आप प्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन ठीक है। अगर आपको एक प्रोड्यूस कर रहे हैं तो दूसरे के लिए फॉलो करना पड़ेगा। बेसिकली अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यहाँ पर कॉन्सेप्ट भी यहाँ पर आ जाता है। ठीक है। ठीक। अच्छा, यहाँ देखें जरा, जी। इंक्रीज अमाउंट ऑफ ऑलिव ऑयल इज प्रोड्यूस एट एक्सपेंस और या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ वुडन फर्नीचर। यानी कि अगर आपको यहाँ से यहाँ आप जा रहे हैं तो यू आर प्रोड्यूसिंग मोर ऑलिव ट्रीज, बट योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज यू हैव टू रिड्यूस योर और फॉरगो वुडन फर्नीचर। इज इट क्लियर? यस सर। अच्छा, अब ये तो आपकी क्लियर होगी, वेरी गुड। तो मतलब इस कर्व के ऊपर जो भी कॉम्बिनेशन होगा वो आपका मैक्सिमम होगा, और आप उसको अगर इस कर्व के ऊपर आप एक पॉइंट दूसरे पॉइंट पे जाएंगे तो आपको एक चीज बढ़ाने के लिए दूसरे को कम करना पड़ेगा। ये तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कॉन्सेप्ट यहाँ पर आ गया। ठीक है जी। अच्छा, अब आप देखें कि आपका ये वाला जो पॉइंट ई है, जी। क्या आप ये प्रोड्यूस कर सकते हैं? नहीं। वेरी गुड। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि सर ये जो ना एक तो मैक्सिमम प्रोडक्शन जो है ना इतनी है वुड और ऑलिव की कि हम जो है ना वो कर सकते हैं और ये जो पॉइंट ये जो सॉरी वो वेरी गुड, शाबाश। ये मतलब ग्राफ का वो लिमिट से बाहर है और जो है वेरी ना गुड, एक्सेलेंट एक्सेलेंट, वेरी गुड, शाबाश। ये कॉन्सेप्ट चाहिए, वेरी गुड, शाबाश। और ये पॉसिबल नहीं है, ये अनअटेनेबल हमारा पॉइंट, हम नहीं कर जी। सकते ये। वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छा बताया आपने। अब देखिए ये एफ बताएं, एफ के बारे में क्या कहते हैं आप? सर एफ हम कर सकते हाँ, लेकिन हम क्यों नहीं करते ये? अम, क्यों नहीं कर रहे? अच्छा, क्योंकि हमारे पास जहाँ पे, क्योंकि जब पॉसिबिलिटी यहाँ तक की है, क्योंकि देखें अगर आप जी। वुडन वुडन यहाँ पर आप इतने 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 वुडन है और इतने आपके, इसका मतलब है आप इस पॉइंट पे बेसिकली आप अपने रिसोर्सेज को फुली यूटिलाइज नहीं कर रहे। जी। ठीक है, तो इसका मतलब ये हमारे पास अगर हम ये प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वी आर इनएफिशिएंट, वी आर नॉट प्रोड्यूसिंग आवर फुल कैपेसिटी। ठीक है, ओके। क्योंकि पॉसिबिलिटी हमारे में इसको इस तरह समझें, मिसाल के तौर पर आपके अब्बू ने आपको 10,000 रुपीज दिए और आपसे कहा है कि आप ये खर्च करके आए। अगर आपने 10,000 जी। रुपीज को इस तरह यूज किया है कि आपने जो है ना मैक्सिमम चीजें जो है ना 10,000 में लेकर आए हैं बड़ी इफेक्टिवली। ठीक है, क्योंकि अगर आपसे कोई 15,000 की थी तो वो ले ही नहीं सकते आप, लेकिन एक आपने जी। 4,000 की और एक 6,000 की ले लिया आपने, और बड़ी इफेक्टिव बड़ी बेहतरीन चीजें लेकर आए आप। ठीक है, तो आपने जी। उसको सही यूज किया। लेकिन अगर आपने 10,000 में से आपने जो है ना वो 4,000 स्पेंड किया, 6,000 स्पेंड नहीं किया, तो इसका मतलब है आप और चीजें ले सकते लेकिन आपने नहीं लिया। इसका नहीं। मतलब है आपने रिसोर्सेज को पूरा यूटिलाइज नहीं किया। नहीं किया। ठीक है, तो ये आपका जो पॉइंट ई है ये अनअटेनेबल है, पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर जी। आप इस पॉइंट पे अगर आप, ये तो पॉसिबल ही नहीं, अगर एफ पे आप जा रहे हैं तो ये भी आप गलत कर रहे हैं। क्यों गलत कर रहे हैं? क्योंकि आप इकोनॉमी में जो चीज रिसोर्सेज है आपको उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे, यूज नहीं कर रहे। ठीक है। ठीक। ओके। अच्छा, ठीक है, वेरी गुड। चलें, अब हम आगे चलते हैं जल्दी जल्दी। अच्छा, की क्या है इसमें, ए बता रहे हैं, ये एक पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है इसके अंदर। ऑल रिसोर्सेज डेडिकेटेड टू द प्रोडक्शन। अब ये पूरा ए बी सी डी सब दिया हुआ है, ये आप पढ़ लीजिएगा। मेरा ख्याल है मुझे जी। समझाने का मैंने आपको सब समझा दिया है। जैसे एक अगर मैं पढ़ के बताऊं ना आपको खुद समझ में आ जाएगा कि मैं क्या क्या बात, जैसे एफ की हम बात कर रहे हैं। अब देखें लिखा है एफ, द पॉइंट इज विद इन द प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ द इकोनॉमी एंड प्रोडक्शन ऑफ बोथ ऑलिव ऑयल एंड वुडन फर्नीचर कैन इंक्रीज without any opportunity cost. A same factors of production are not being used. ठीक है, सम फैक्टर प्रोडक्शन आर नॉट यूज। ठीक है, समझ में आ रही है बात? क्योंकि अगर जी आप सर। इस पॉइंट पे है, इसका मतलब इतना वजन बना रहे हैं, तो इसका मतलब बगैर इसको कम किए हुए आप इसमें से मजीद अब यहाँ तक अगर चले जाते हैं तो आपको ऑलिव ऑयल जी। ज्यादा प्रोड्यूस कर सकते थे। इस तरह अगर इस ठीक। पॉइंट पे आप हैं तो आप ऑयल इतने प्रोड्यूस कर रहे हैं तो बगैर आप ऑयल को कम किए हुए यहाँ से ऊपर चले जा सकते थे आप, और आप वुडन वुडन फर्नीचर और ज्यादा प्रोड्यूस कर सकते थे। क्लियर है? ओके। यस सर। चले, शाबाश। तो अब आप जो है ना एक काम करेंगे कि इसको मुझे मुझे एक सेकंड जरा। जी। जी सर।
जी। अच्छा ठीक है, ये आपके जी क्लियर सर। हो गया, यहाँ पे कोई इश्यू तो नहीं है? नहीं सर। चलें ग्रेट। अच्छा अब देखें आपके पास, ये इसको रीड कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, समझ में नहीं फिर मुझसे कुछ पूछ लीजिएगा, ठीक है? अच्छा मैं आपके ठीक है ग्रुप में ना आपको एक इकोनॉमिक्स की बुक भी ए लेवल की भी शेयर करूँगा, लेकिन आपके 1-2 चैप्टर की बात करूँगा, अभी नहीं कर रहा। ऐसा ना हो कि आप परेशान हो सर। जाएँ, ओके सर। ठीक है? ठीक। जब से बेसिक समझ में ठीक है आना, सर। अंडरस्टैंडिंग डेवलप होनी शुरू हो जाएगी ना, तो फिर इंशाल्लाह आपको वो भी समझ जी। में आ जाएगा। अच्छा इनके ठीक है रीज़न, सर। अच्छा अच्छा अब देखें ये अभी एक और पॉइंट आ गया। अच्छा ये जितनी चीज़ें पढ़ रहे हैं ये बेसिकली ए लेवल की बेसिक चीज़ें हैं ये, ठीक है? ये ना समझें कि ठीक आप है सर। बोले हम तो ओ लेवल पढ़े हैं, आप ए लेवल के लिए आपको दोबारा से स्टार्ट करना पड़ेगा, इट्स नॉट लाइक दैट। ओके सर। ये सब बेसिक वही है, क्योंकि यहाँ पर आपको ना इस तरह इतनी डिटेल के अंदर जितनी दिया हुआ है ना, इतनी डिटेल में आपको ए लेवल की बुक जी। में इतनी डिटेल में नहीं मिलेगा। क्योंकि ये बुक जो लिखी ठीक। गई है, ये अज़्यूम करके गई है कि भई जो स्टूडेंट ये बुक पढ़ रहा है, उसका कोई बैकग्राउंड नहीं है पीछे। लेकिन ए ठीक लेवल है की सर। बुक जो लिखी जाती है, वो बेसिकली वो अज़्यूम करते हैं कि बेसिक आपको सब चीज़ आती है। ठीक है? ओके सर। तो इस वजह से मैंने आपको ये करा रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। लेकिन हमें थोड़ा-सा तेज़ करना पड़ेगा। तो जितने अगर जैसे चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया है, इससे आगे भी पढ़ सकते हैं आप, अगर आपको समझ में आ रहा है, फिर मुझसे पूछ सकते हैं। जी। क्योंकि देखें इट इज़ योर पेस, आपके पास जो है ना टाइम समझें, काफ़ी टाइम बहुत कम है। वी हैव टू फिनिश एआईएसएपी, ठीक है? हम कोशिश ओके करेंगे वो सर। जल्द से जल्द कंप्लीट कर लें, क्योंकि आपके सब्जेक्ट और भी है ना, इकोनॉमिक, इकोनॉमिक्स तीनों को एएस देना है आपको, और आपको जून में जी। देना है ना, मई-जून में देना होगा। जी सर। हाँ, तो जितना, और एक बात और ध्यान में रखिएगा, जितना आपके पेपर एग्ज़ाम में एएस के बहुत अच्छे जाएँगे, आपके ग्रेड अच्छे आएँगे, आपको आपको ए2 के अंदर सहूलत हो जाएगी। आपके जो मैथ अगर उसमें मार्क्स आगे-पीछे हुए ना, तो ये आपके एडजस्ट हो जी। जाएँगे, ठीक है? ठीक है और सर। दूसरी बात ये है कि एएस के जो है ना स्कोर करना आसान होता है, ए2 में थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट, टॉपिक भी मुश्किल। थोड़े एडवांस होते हैं, थोड़े-से डिफ़िकल्ट होते हैं, ठीक है? ठीक। अच्छा और एक और ठीक। फ़ायदा, एक तो आपको फ़ायदा क्यों ये होगा, मार्क्स का फ़ायदा होगा, दूसरा फ़ायदा ये आपको ये होगा कि जब अगर आपके एएस के अंदर अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो गई, तो आपको यही जी। कॉन्सेप्ट आपको ए2 में बहुत ईज़ी हो जाएगा आपको, ठीक है? ओके सर। यानी कि एएस में आपको ज़्यादा एफर्ट लगानी है ताकि आपको ए2 में आपको बहुत सुकून में आ जाएँगे आप, ओके। ठीक है? अच्छा ये आप जी देख लें, सर। इसके अंदर ये आपकी समझ में आ रही है? ये तो हो गया। अब ये बताएँ कि आपके ख़्याल में ये बढ़ कैसे सकता है ये? अम, देखें, ये इसका मतलब तो बेसिकली ये वैसे अगर हम देखें, जैसे मैंने आपको एग्ज़ाम्पल दिया, 10,000 रुपीज़ आपको दी, तो आपको इस वैक्सीन यूज़ कर रहे हैं। इसका मतलब ये होगा, जी। ये बढ़ने का मतलब तो ये हुआ कि आप जो है ना, ये आउटवर्ड शिफ्ट होने का मतलब ये है कि आपके इसके जो प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ गई, जी। ठीक है ना? यानी कि अब उसी देखें, अगर आप यहाँ से अगर ग्राफ को समझें, यहाँ पे ये वाला, अगर ये वाला पॉइंट है, इसी पॉइंट पे अगर आप इतने अगर वज़न बना रहे हैं, तो इसी पॉइंट के बगैर कम किए आप आगे बढ़ा सकते हैं ज़्यादा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि आपके पास प्रोपोर्शन पॉसिबिलिटी आपका बढ़ गया, ठीक है? जी। यानी टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट की वजह से आ सकता है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है। इनकी द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी जी। कब? ये आपके पास रिसोर्सेज़ नए डिस्कवर हो सकते हैं, ठीक है ना? जैसे ऑयल नया, जी। आपने नया ऑयल का जो प्रोडक्शन हो गई। जैसे आपको पता है कि पिछले जो, अगर आप कभी दुबई गए हो या आप सऊदी अरब गए हो, तो पहले अगर जो आपके अब्बू वगैरह कभी ज़माने में कोई दादा वगैरह गए हो सऊदी अरब, दुबई, जो आज से 25-30 साल पहले, तो वो उस वक़्त क्या पोज़ीशन थी सऊदी अरब और दुबई की, और इस वक़्त क्या पोज़ीशन है? देखिए ना, क्योंकि उनके पास सब के सब रिसोर्सेज़ उनके सारे के सारे बढ़ गए। ऑयल जो जो डिस्कवर हुआ है, जब 30-35 साल, 40 साल पहले, उससे पहले सिर्फ़ रेत उड़ती थी वहाँ पे, सब रेगिस्तान थे वहाँ पे। जी। लेकिन जब उनके पास डिस्कवर हो गया, उनके पास रिसोर्स बढ़ गए, तो उसके बाद प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी, यानी हर चीज़ की पॉसिबिलिटी उनकी बढ़ गई। तो अब क्या हुआ कि जी। उसके बाद शिफ्ट सारा आउटवर्ड कर दिया, ठीक है? इसी तरह एक और जी। एग्ज़ाम्पल अगर हम देखें कि इराक में देखें, या आप उसमें देखें, अफ़गानिस्तान में देखें, तो वहाँ पे क्या है, आपके पास बहुत वो ये जो इराक ख़ास तौर पे, ये बहुत ही जो है ना, उसका दिनार बहुत ऊँचे जा रहा था, बहुत ज़्यादा उसकी बहुत ही अच्छी पॉसिबिलिटी, लेकिन जो ये वॉर की वज़ह से आपका जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है ना, वो क्या हो गया? इनवर्ट हो गया, यानी कम हो गया। किस वजह से कम हो गया? क्योंकि उनके पास सारी जो बम्बार्डमेंट हुई है, सब सारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर सारे के सारे डैमेज हो गए। ठीक है, जी। समझ में आया? जैसे ये वाला अगर मैं ग्राफ अगर आपको नज़र आ रहा हो, तो यहाँ से लेकर ये इधर आ गया। ठीक है जी? सिंपल है ना, कोई इतना मुश्किल चीज़ तो नहीं है ना ये। आपके नहीं, रिसोर्सेज़ नहीं सर। रिसोर्सेज़ बढ़ जाएँगे, तो आप आउट पर चले जाएँगे, और आपके पास अगर रिसोर्स जी। बढ़ेंगे, तो आप इसके ऊपर चले जाओगे। वेरी सिंपल है, इसमें कोई ज़्यादा और कोई टेक्निकल चीज़ है, लेकिन सिर्फ रीड करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है? यहाँ पे जैसे एग्ज़ाम्पल दी मैंने आपको कि आपका टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हो जाएगी, या आपके नए रिसोर्सेज़ अगर आपके डिस्कवर हो जाएँगे, तो आप आउटपुट पे चले जाएँगे।
ठीक है, ज्यादा पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। और डिक्रीज प्रोडक्टिविटी कैसे हो जाएगी, देखिए यहाँ पे एक एक रीजन, यहाँ पावरफुल स्टॉर्म आ गया, it to Lhasa and destroyed large percentage of the factories, ठीक है ना, ये पेंडिंग है, जैसे मैंने आपको बताया, बम्बार्टमेंट हो गई, वॉर हो गई, ठीक है, तो इसकी वजह से आपका ये आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कम हो जा रही है। क्लियर है ना, मसला तो नहीं है इसके अंदर? जी सर, क्लियर। वेरी गुड, चलो बजे आपका एग्जाम स्टाइल क्वेश्चंस आ गए, चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। ओके सर, ठीक है, ठीक। तो ये आप आराम से पढ़ लेंगे, लेकिन आपको करना है कि इसको जी कर लीजिएगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नीड एंड वांट, व्हाट इज मीन ठीक है बाय सर, बेसिक इकोनॉमी, ये सारे क्वेश्चन जो है ना चैप्टर 11 क्वेश्चन, और एग्जाम ये आली इसको देख लीजिए, एग्जाम प्रैक्टिस क्वेश्चन है। ठीक है सर। ठीक है, इसको क्या बनाना है आपको, ड्रॉ पीपीसी डायग्राम टू शो द इम्पैक्ट ऑफ फ्लडिंग ऑन द प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ, इसको आपको आइडिया है तो कैसे बनाएंगे आप इसका क्वेश्चन? देखिए, पहले तो आप सिंपल, आप क्या करेंगे, पहले आप सिंपल, आप जो है ना वो तो ये बना लेंगे, ठीक है ना, आपको स्क्रीन अगर नजर आ रही हो, जी सबसे पहले तो ये बना लेंगे आप, प्रेजेंट पॉसिबिलिटी का आपका, ठीक। ठीक है। अच्छा, अब आप देखें आपके पास फ्लड आ गया, ये पीपीसी है ना आपका, ये जी पी पी और ये सी, ठीक है जी। अच्छा, अब क्या हुआ, अब फ्लड आया जी तो आप बताइए कहाँ क्या होगा इसका, इसके ऊपर रहेंगे या ये पूरा बनाना पड़ेगा आपको, ये ग्राफ है, फिर आप ये है ना, ये पूरा शो करना पड़ेगा, लिविंग एरिया बांग्लादेश फ्लडिंग एरिया, द क्रॉप आर लॉस, thousands of people damaged during the severe flooding road, railway and damage multiple, अच्छा क्रॉप्स ऑफ द मार्केट, ठीक है ना, ये दो डिफरेंट क्रॉप्स होंगे। अब क्या होगा आपके पास, कोई भी क्रॉप, ये राइस और वो वीट कह सकते हैं आप इसको, ठीक है ना, क्रॉप्स, ठीक है, जी। समझ में आ रही है? अब क्या करेंगे, ये इनवर्ट होगा या आउटवर्ट होगा, ये इसके ऊपर ही रहेगा। नहीं सर, इससे नीचे जाएगा। वेरी गुड, शाबाश, जी यहाँ वेरी, ये पर। ऐसे बना लेंगे, और उसके पीपीसी, और इसके जी बाद आपके पास दूसरा शो करने के लिए आ जाए ना, पीपीसी आपको वन करना पड़ेगा। ठीक। ठीक है, आसान है ना ये, बहुत सिंपल, जी ये सर। सर सब्जेक्ट बड़ी आसान है, इसको बस इंटरेस्ट लेकर आपको इसको रीड करते रहेंगे ना, आपको बहुत आसानी से कर लेंगे, ठीक है। ठीक अच्छा, उसके बाद ऑन द डायग्राम ड्रॉ पॉइंट वेयर सम ऑफ द फैक्टर प्रोडक्शन आर आइडल, आप बताएं इसमें क्या कर सकते हैं, कहाँ पर होगा, कहाँ बनाएंगे आप समझे, आइडल का मतलब बेकार पड़े, अब यहाँ बना ले कोई सा पॉइंट, ये जो भी जी इसके ग्राफ के अंदर अंदर होगा, इसको यहाँ बता दीजिए, दिस इज आइडल, यहाँ पे ए लिख दे और बता दीजिए आइडल, वेरी सिंपल, समझ में आ रही है ना। अच्छा, ऑन द जी सर। डायग्राम डॉट डेटल पॉइंट दैट इज इन अनअटेनेबल, ये कौन सा बनाएंगे आप, सर अनअटेनेबल मतलब? जो जिसको आप अटेंड कर ही नहीं सकते, पॉसिबल नहीं है। अच्छा, तो सर वो मेरे ख्याल से ये पीपीसी और पीपीसी वन के बीच में आएगा। ये भी कर सकते हैं आप, लेकिन अगर आप इसको बिल्कुल बाहर कर दें तो अच्छा नहीं है, यहाँ पे कर दें, क्योंकि अनअटेनेबल ये पॉसिबल ही नहीं है, तो भी सेफ साइड, ठीक है ना, जी समझ में आ रही है बात, नहीं आ रही? आ रही है सर। ठीक है, जैसे अगर मैं दोबारा ग्राफ को ऊपर लेके जाऊं और आपको बताऊं कि ये वाला जो पॉइंट है ना, ई है, ये अनअटेनेबल है, ठीक। ठीक है, और ये वाला जो है, ये जो रिसोर्स पूरी यूटिलाइज नहीं किए, जब आप इसको पूरा पढ़ेंगे ना, जैसे जैसे ई देखें, ई ये लिखा हुआ है, द पॉइंट इज बियॉन्ड द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व एंड लाइज आउटसाइड द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी ऑफ द, सो इट इज अनअटेनेबल, ठीक है जी, क्लियर है क्या, ओके। आसान है, मसला तो नहीं हो रहा। अच्छा, बीच में अगर आपको नहीं सर, 5-10 मिनट ब्रेक चाहिए क्या, या फिर कंटिन्यू करें, 1 घंटे की तो क्लास इतनी लंबी तो नहीं है नहीं, नहीं, कंटिन्यू करें। ठीक है, चल, अभी से कंटिन्यू। कभी क्लियर हो रही है, बोर तो नहीं हो जी रहे, नहीं सर। चल ग्रेट, चल अब हम यहाँ पर आगे एग्जाम, यहाँ पर आ गए, या बना लेंगे आराम से, ये आप देख लीजिए यहाँ पे किस तरह है, लैंड लेबर कैपिटल जी फैक्टर प्रोडक्शन है, इसी को क्या बोलते हैं, रिसोर्सेज कहते हैं, ये क्या है, रिसोर्सेज। लैंड लेबर कैपिटल, हमने कल भी डिस्कस किया था, बिजनेस में डिस्कस किया था, यहाँ भी डिस्कस किया हमने, ठीक है। जी अच्छा, अनलिमिटेड आपके वांट्स हैं और लिमिटेड आपके रिसोर्सेज हैं, ये अनलिमिटेड, आप लिमिटेड रिसोर्स, अनलिमिटेड वांट है, तो ये बेसिक इकोनॉमिक जी प्रॉब्लम बेसिकली है, ठीक है ना। इसकी जब अच्छा अनलिमिटेड आपके वन लिमिटेड रिसोर्स, फिर क्या होगा, स्कैर्सिटी होगी, यानी कमी होगी, फिर आपको चॉइस लेनी जी पड़ेगी, जब चॉइस लेंगे, एक छोड़ेंगे एक लेंगे, तो आपके अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आ जाएगी, वेरी सिंपल, जी। ठीक है ना। अच्छा, ये हो गया, ठीक उसके बाद फिर आप क्या करेंगे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, ये पूरा पढ़ ये कर लेंगे, वो पहले वो करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, ये कर देंगे सारे, व्हाट इज जी डिफरेंस बिटवीन नीड एंड वांट, आगे सब ये बहुत इजीली कर सकते हैं।
व्हाट इज मीन बाय प्रोडक्शन प्रोडक्टिव कैपेसिटी? प्रोडक्टिव का मतलब है हाउ मच यू कैन प्रोड्यूस। क्या व्हाट आर Okay, द sir. थ्री सेक्टर ऑफ इंडस्ट्री? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, ये आपको पता सारा। व्हाट आर द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व यूज्ड टू शो? अच्छा, व्हाट इज द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व यूज्ड टू शो? ये किस क्या शो करने के लिए होता है कि आपके दो कॉम्बिनेशन है, या आपकी जो आपकी टोटल कैपेसिटी को शो करता है, जिसमें आप मैक्सिमम आप गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर सकते हैं, दैट्स ऑल। ठीक है, ठीक ये आपके पास की पॉइंट दिए हैं आपको पढ़ने के लिए, जो आपने डिस्कस के सारे पॉइंट यानी साइड एफिशिएंट एक जगह पे लिख दिया है, उसके अलावा कुछ नहीं है। ठीक है जी, क्लियर हो गया। अब जैसे प्रोडक्शन बदले का आपकी डेफिनेशन क्या है? रिप्रेजेंट द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विस व्हिच कैन बी प्रोड्यूस इन एन इकोनॉमी फॉर द कैपेसिटी ऑफ द ठीक इकोनॉमी। ठीक है, चलें, ये हो गया। अब ठीक हम अगर इस पे आ जाएं, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, ये सारे चैप्टर टॉपिक वही हैं जो आपके एएस के अंदर है, याद रखिएगा। ठीक ठीक है, मैं जरा इसके अंदर ना इसको ये डिलीट कर दो। ठीक है, अब ये एलोकेशन ऑफ रिसोर्स, ये आपका टॉपिक बकायदा उसके अंदर है आपके उसके अंदर ए लेवल के अंदर भी है कि इकोनॉमिक्स को कैसे रिसोर्सेज एलोकेट किए जाते हैं। अच्छा, अब अगर अगर आप देखें तो ये भी मिटा देता हूँ। अच्छा, अब देखें इकोनॉमिक सिस्टम कौन कौन से होते हैं। अब इकोनॉमिक सिस्टम का मतलब जिस समय इकोनॉमी कैसे जैसे ऑपरेट होती है। ठीक है, अब आप यहाँ पे जी देखेंगे इस चैप्टर में that you should be able to describe the allocation of resources in market and mixed economy। मार्केट एंड मिक्स इकोनॉमी सिस्टम जो हम पढ़ेंगे क्या होता है ये। अच्छा, एवेल्युएट द मेरिट ऑफ द मार्केट सिस्टम। मेरिट जो मार्केट सिस्टम के मेरिट्स क्या होते हैं, यानी एडवांटेज क्या होते हैं। ठीक है, ठीक है अच्छा अब देखें क्या मार्केट है या मिक्स इकोनॉमी, प्लान इकोनॉमी, ये आपके पास एक वो दिया हुआ है। अच्छा, मार्केट इकोनॉमी क्या होती है, मिक्स इकोनॉमी क्या होती है, प्लान इकोनॉमी क्या होती है, इस बात को समझिए। अच्छा, मार्केट इकोनॉमी का मतलब होता है, अच्छा एक पहले से इससे पहले एक बात को समझें कि एक होता है प्राइवेट सेक्टर, एक होता है गवर्नमेंट सेक्टर। ठीक है, इसके अंदर कहीं पे इसका नहीं लिखा हुआ, लेकिन आप इसको लिख लीजिए कहीं पे, मैं आपको बताता ठीक हूँ। मार्केट बिजनेसेस ओन एंड कंट्रोल बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स, लिख लीजिए कहीं। आपके पास है या मैं यहाँ पे लिख दूँ? कोई कॉपी पेंसिल है आपके है। पास? जी हाँ, ले ले ले। यस सर। Businesses owned and controlled by private individual Owned and controlled by private individuals। sir, अच्छा, individual is called private sector। ठीक है, इसी के नीचे लिख दीजिए बिजनेसेस ओन एंड कंट्रोल बाय गवर्नमेंट controlled by government। इज कॉल्ड क्या था उसका, इज कॉल्ड इसके में दो तीन नाम है इसके। इज कॉल्ड जी सॉरी, इज कॉल्ड पब्लिक सेक्टर, पहले इसको लिख लीजिए, पब्लिक सेक्टर और स्लैश गवर्नमेंट सेक्टर कर लें। जी सर हो गया। ठीक है, अच्छा जी
ये तो हो गया भैया, आप 2 सेक्टर बताएं। अच्छा देखें, आपके पास जो है ना ये मार्केट इकोनॉमी, अब उसको अब जिस 2 सेक्टर को समझ में आ रहा है, यानी कि अगर आपके पास बिजनेसेस और जो अगर कंट्रोल में है प्राइवेट लोगों के, तो क्या कहलाएगा? प्राइवेट सेक्टर कहलाएगा। ठीक है, और अगर जो है सारे के जो चीजें जो है ना, अगर बिजनेसेस ओन एंड कंट्रोल बाय अगर ये गवर्नमेंट है, तो वो कहलाएगा पब्लिक सेक्टर। अच्छा, अब जो इकोनॉमी होती है, यानी कि ऐसी इकोनॉमी जिसके अंदर आपको सारे के सारे लोग जो हैं, यानी कि बिजनेस ओन एंड कंट्रोल बाय प्राइवेट इंडिविजुअल, यानी कि इसको समझें कि अगर अगर आपके पास उस इकोनॉमी के अंदर सारा का सारा जो है प्राइवेट सेक्टर ही है, तो उसे क्या कहेंगे? मार्केट इकोनॉमी। ठीक है, और आपके पास अगर सारे के सारे बिजनेस ओन कर, जैसे अगर अगर प्राइवेट पब्लिक सेक्टर है, वो कहलाती है प्लान इकोनॉमी या गवर्नमेंट इकोनॉमी या पब्लिक इकोनॉमी। ठीक है, तो दोबारा बता रहा हूँ, अगर किसी इकोनॉमी के अंदर, किसी कंट्री के अंदर, किसी एरिया के अंदर अगर आपके पास सारे के सारे लोग जो हैं वो यानी कि उसको इकोनॉमी के प्राइवेट सेक्टर ही था, खाली प्राइवेट सेक्टर है, इसका मतलब यह है कि वो मार्केट इकोनॉमी। ठीक है, और अगर उस कंट्री के अंदर, उस इकोनॉमी के अंदर जो है गवर्नमेंट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर है। हाँ, ये क्या हुआ? जी मेरा ख्याल है आप जो है ना वो आउट हो गए थे, मसला हो गया शायद। जी वलीद, आपकी आवाज नहीं आ रही। जी वलीद, आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही। जी जी, अब आ रही है, अब आ रही जी है, सर। अब आ रही है। खैरियत, क्या हो गया था? हेलो। जी जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो सर, आवाज आ रही जी आपकी तो आ रही है, मुझे तो बात मुझे मेरी, आई कैन हियर यू। सर? वो एक्चुअली लाइट चली गई थी। अच्छा, अभी आवाज आ रही है लाइट आपको? चली गई थी सर। मेरी आवाज आ रही जी है? जी, आ रही है सर। अच्छा अच्छा, लाइट चलेगी, अच्छा अच्छा। चलें यार, अच्छा वो यहाँ लाइट नहीं गई, मसला हो जाता है। मैं लैपटॉप पे करता हूँ ना, मैं तो, आप तो मोबाइल पे मेरा ख्याल है आपने जी सर, आ रही रन कर लिया। है। हाँ जी जी, चल, आ रही है सर। चले ठीक है। जी अभी स्क्रीन नजर आ रही है आपको? जी ठीक है जी। अच्छा, मैं कह रहा था आपसे कि जो अगर प्राइवेट किसी जी, इकोनॉमी के अंदर, मोबाइल। जी जी, अच्छा किसी सेक्टर में सिर्फ और सिर्फ अब मेरे साथ है ना, मेरा ख्याल है थोड़ा सा ये मैसेज, थोड़ा जो आवाज थोड़ी सा रुक के साथ आ रही है ना, मेरा मैसेज। आपको मेरी आवाज क्लियर आ रही है ना? सर क्लियर आ रही है। चले ठीक है। अच्छा, मार्केट इकोनॉमी में क्या होता है? देखिए, आपके पास सारे के सारे अगर मार्केट इकोनॉमी क्या है, जिसमें आपके पास सिर्फ पब्लिक प्राइवेट सेक्टर होता है, उसे मार्केट इकोनॉमी कहते हैं। अगर आपके पास सिर्फ पब्लिक सेक्टर है, यानी कि सिर्फ जो है गवर्नमेंट ओन कर रही है सारे बिजनेस को, कंट्रोल कर रही है, वो कह लिए प्लान इकोनॉमी कहलाएगी। ये बात क्लियर है? जी सर। अच्छा अच्छा, और अगर आपके पास ये दोनों मिल गए हैं, यानी कुछ जो है आपके पास कुछ कुछ बिजनेस जो है ना ओन कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट है, और इसका मतलब क्या, वो पब्लिक सेक्टर है, और कुछ बिजनेसेस ओन एंड कंट्रोल बाय जो है वो प्राइवेट सेक्टर, इंडिविजुअल, दैट इज कॉल्ड प्राइवेट सेक्टर। यानी पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों है, वो कहलाती है मिक्स इकोनॉमी। यहाँ तक बात क्लियर है? ठीक है जी। देखिए, जैसे अगर आप देखें ना, ये जो मिक्स इकोनॉमी में कलर लिखा है ना, ये रेड कलर थोड़ा सा आ गया, तो ये आ गया, दोनों मिला के मिक्स थोड़ा सा इकोनॉमी। ब्लू है। बस यही है, सिंपल, और कुछ नहीं है इसका। ठीक है, मार्केट इकोनॉमी ठीक बेसिकली है। इसे बोलते हैं। अच्छा, पाकिस्तान में आपको क्या लगता है, ये प्लान इकोनॉमी है, मिक्स इकोनॉमी है, या क्या है पाकिस्तान में? सर मिक्स्ड है।
वेरी गुड, शाबाश। क्यों? क्योंकि आपके पास अच्छे जी क्योंकि आपके पास जो प्राइवेट बिजनेस जो है ना, ओन कंट्रोल प्राइवेट इंडिविजुअल भी होते हैं और गवर्नमेंट भी होते हैं। चलिए, मैं खाली हमने बिजनेस बिजनेस में भी ये पढ़ा था नहीं है? जी चले चले जी, चले नहीं चले। बिजनेस में नहीं पढ़ा था सर। अच्छा, चले, ये क्लियर हो गया। अभी मार्केट इकोनॉमी हो गई यानी गवर्नमेंट हो गई, इसके बाद ये प्लान इकोनॉमी हो गई, मिक्स इकोनॉमी हो गई। इकोनॉमिक सिस्टम रिलाइज ऑन द गवर्नमेंट एलोकेशन और रिसोर्सेज, सब डिसीजन बोल लेते हैं। मिक्स इकोनॉमी में दोनों होते हैं, ठीक है ना। पूरी दुनिया में कहीं पे भी जो है ना 100% ठीक। प्लान इकोनॉमी और 100% जो है ना वो जो मार्केट इकोनॉमी नहीं। अच्छा, मार्केट इकोनॉमी आल्सो का प्राइवेट इकोनॉमी बोलते हैं इसको, ठीक जी है। ठीक है, और ठीक है जो सर। ठीक है, ये यहाँ पे जो मार्केट इकोनॉमी में प्राइवेट लोग होते हैं, तो यहाँ पे जो भी डिसीजन ले जाते हैं वो डिमांड सप्लाई के बेस पे किए जाते हैं। यानी जितनी ठीक है डिमांड सर। होगी वो प्रोड्यूस किए जाएंगे, जिसकी डिमांड नहीं होगी वो प्रोड्यूस नहीं किए जाएंगे। नहीं किया। लेकिन प्लान ठीक। इकोनॉमी में ये सेंट्रली जो है ना गवर्नमेंट डिसाइड करती है क्या देना है क्या नहीं देना, कि जो लोगों के लिए जो फायदेमंद चीज होती है उसको प्रोड्यूस करते हैं, जो फायदेमंद नहीं होती है वो प्रोड्यूस नहीं करते हैं, ठीक है। अच्छा, नहीं मिक्स करते। मिक्स मिक्स ठीक इकोनॉमी है में दोनों चल रहा होता है, ठीक है जी। यहाँ हम आगे चलते हैं, ठीक है। फंडामेंटल इकोनॉमिक जी क्वेश्चन वही वाला बात है। मैंने आपका तो फंडामेंटल इकोनॉमिक क्वेश्चन क्या होता है? व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस। अच्छा, व्हाट, हाउ एंड फॉर होम, ये दो तीन के मेन आपके पास क्वेश्चंस होते हैं। ये व्हाट होता है, यानी व्हाट प्रोडक्शन टू टेक प्लेस, एक तो ये आ गई। और दूसरा आपके पता है हाउ शुड प्रोडक्शन टेक प्लेस, मतलब कैसे वो किए जाए। और फॉर होम, किसके लिए किए जाए, ठीक है। ये तीन सवाल होते हैं हर ठीक है इकोनॉमी, चाहे वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट को। यानी कि किन चीजों को हमें प्रोड्यूस करना चाहिए। अच्छा, अगर आपके और वो कैसे करना चाहिए, उसके अलावा और किसके लिए करना चाहिए, ठीक है। ठीक है सर। अगर जो है अगर हमारे पास प्राइवेट इकोनॉमी होगी, उसमें क्या होगा कि वो हर वो चीज प्रोड्यूस किएगा जिसकी डिमांड है, जिसमें प्रॉफिट ज्यादा, सिंपल, ठीक है। अच्छा, और अगर आपके पास जो ठीक। अगर प्लान इकोनॉमी है, तो प्लान इकोनॉमी में क्या करेंगे, तमाम के तमाम वो प्रोड्यूस करेंगे जो कि लोगों के लिए अच्छा है, बेहतर है। जो लोगों के लिए बेहतर नहीं है, नुकसानदेह चीज प्रोड्यूस नहीं करेंगे, ठीक है। अच्छा, हाउ टू प्रोड्यूस का मतलब रिसोर्सेज इस तरह एलोकेट किए जाएंगे जिस तरह वो बेस्ट पॉसिबल वे में उसको यूज कर सके वो, ठीक है। अच्छा, दिस क्वेश्चन इज अबाउट द मेथड एंड प्रोडक्ट ठीक। प्रोसेस यूज टू प्रोड्यूस दैट। देखिए, बहुत सिंपल चीजें हैं, इसको पढ़ लीजिएगा, मेरा ख्याल है आपको कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लीजिएगा, ठीक है, क्लियर है ना। अच्छा, किसके लिए ठीक। बनाया जाए, अगर ये जी प्राइवेट इकोनॉमी होगी तो भाई जो पैसा दे सकता है उसके लिए बनेगा। अगर प्लान इकोनॉमी होगी तो भाई उसके लिए जी बनेगा। ये हर बंदा जो कि पैसा दे सकता है, जैसे एजुकेशन है, हेल्थ है, वो पैसा दे सकता नहीं सकता, हर बंदे को हम प्रोवाइड करेंगे अगर प्लान इकोनॉमी है। लेकिन जी अगर मार्केट इकोनॉमी है तो भाई जो दे सकता है वो दे दे। जैसे आपको पता है कि बहुत से यहाँ पे जो हॉस्पिटल्स हैं प्राइवेट सेक्टर में, सिर्फ वो जो पैसा दे सकता है वो जी। जा सकता है, जो नहीं सकता नहीं जा सकता। नहीं जा सकते। लेकिन गवर्नमेंट में देखा होगा आपने कि वो जो पैसा दे सकता है, जो नहीं सकता, सबके लिए है। क्यों? क्योंकि वो उसको सर्विस प्रोवाइड करनी है। दस जी बीस रुपए, 20 रुपए की, 25 रुपए की रसीद बना के बातों का फ्री ऑफ कॉस्ट भी हम प्रोवाइड कर देते हैं। लेकिन जो गवर्नमेंट है, जो प्राइवेट है, उसमें हम्म। वो बड़े भारी भारी पैसे ले रहे होते हैं वो, ठीक है। तो उनका मकसद क्या है, प्रॉफिट जी कमाना होता है, ठीक है जी, क्लियर हो गई। अच्छा, अब प्लान इकोनॉमी से ये पूरा पढ़ जी लीजिएगा सर। आप। डिसीजन कौन ले रहा है, कैसे लेते हैं, इसको रीड करना है आपको, और कुछ नहीं है इसके अंदर। इसके एडवांटेजेस क्या है। अच्छा, एडवांटेजेस जो है ना, इसको पढ़ लीजिएगा कि भाई आपके पास जो है ना इकोनॉमिक स्केल हो सकता है, कि दायरे मास प्रोडक्शन होती है, प्रिवेंट वेस्टेज कम से कम हो सकता है। प्लान इकोनॉमी क्या चाहिए, ठीक है। सोशल इक्वलिटी होती है, मतलब ये गरीब अमीर सबको दिया जा रहा है, ठीक है। ठीक है सर। सोशल प्रोटेक्शन भी इसके अंदर होती है, ये सारे बेनिफिट है। एम्प्लॉयमेंट रिसोर्सेज भी होती है, जब वो अगर वो हमारे लॉस में भी जा रहे हैं जैसे, तो हम फिर भी हम उसको एम्प्लॉय को फारिग नहीं करते। ये पढ़ लीजिएगा, देखें मैं आपको सिर्फ मेन मेन चीजें बता रहा हूँ, इसको पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नहीं है, अगर समझ में नहीं आया तो यू कैन आस्क मी, ठीक है। अच्छा, इसके डिसएडवांटेज होते हैं, ठीक है ना। जैसे हमने एडवांटेज पढ़े ना यहाँ पे, एडवांटेज ऑफ प्लान इकोनॉमी आपके पास ये हो गया, ठीक है। अगर डिसएडवांटेज इकोनॉमी हम देखें, तो डिसएडवांटेज इकोनॉमी क्या क्या हो सकते हैं, कि आपके पास जो है ना वो लैक ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम होता है। अच्छा, इकोनॉमिक फ्रीडम का मतलब चॉइसेस बहुत कम होती है, यानी कि गवर्नमेंट जो बनाया गया, तो गवर्नमेंट सारे के सारे मिसाल के तौर पर स्कूल बना रही है, तो सारे एक ही तरह के बनेंगे ना, एक ही तरह का कोर्स होगा। लेकिन अगर प्राइवेट होगा तो वो आपके जो लोग लेना चाहेंगे, अभी आप देखेंगे कि जो प्राइवेट सेक्टर में आपको मुख्तलिफ किस्म के एजुकेशन सिस्टम मिलते हैं, ठीक है। लेकिन जब अगर गवर्नमेंट बनाएगा तो एक ही तरह का बनाएगा, चॉइसेस कम होती है उनके। अच्छा, लैक ऑफ इंसेंटिव, इंसेंटिव क्या होता है,
ये बता सकते हैं कि जब गवर्नमेंट की प्लान इकोनॉमी होगी तो जाहिर है इंसेंटिव कम होगा। इंसेंटिव का मतलब होता है उनको पता है तनख्वाह तो मिलनी है हमें, हम अगर ज्यादा काम करेंगे तो ज्यादा तनख्वाह, तो वो ज्यादा वो हमें कोई प्रॉफिट तो होगा नहीं, जो प्रॉफिट ऑफ गवर्नमेंट को हो जाएगा तो ज्यादा इनके पास ये जो भी ये इसका इंसेंटिव रहता है इनका लोगों का, जो फर्म में काम करने वाले होते हैं वो कहते हैं कि लॉस में भी चले जाएंगे तो मसला नहीं है, गवर्नमेंट सपोर्ट कर देगी। लेकिन प्राइवेट में ऐसा नहीं होता, वो कहता है कि प्रॉफिट नहीं होगा तो हमें बंद करना पड़े, हमारी जॉब भी चली जाएगी। ठीक है। अच्छा, ये ब्यूरोक्रेसी का मतलब समझते हैं आप? ये जो फॉर्मेलिटीज होती हैं, जो जब जो एक के बाद होता है ना, जो एक ऑफिस से दूसरे तीसरे पे चौथा ऑफिस के बाद जब तक पूरी प्रोसेस चल रहा होता है उसके बाद चलता जी है। तो ये ब्यूरोक्रेसी में बहुत डिले होता है, टाइम ज्यादा लगता है इसके अंदर। ठीक है ना, ये पूरा पढ़ लेंगे तो और क्लियर हो जाएगा आपका। इसको पढ़ लेंगे फिर आप प्रोफेशन है, सर्जन है, इसकी सैलरी इतनी, ये इतनी, सारा का सारा पूरा केस स्टडी हम करेंगे। ठीक है। टॉप पेड जॉब्स जो है ना, कौन सी? सर्जन है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, इंजीनियरिंग मैनेजर है, एयरलाइन पायलट है, डेंटिस्ट है। देखिए डेंटिस्ट बहुत बड़ी जो है ना वहाँ पे अमेरिका के अंदर, इंग्लैंड के अंदर वो हाईली पेड होते हैं, लेकिन डॉक्टर इसमें नहीं है। सर्जन है, यहाँ फिजिशियन वगैरह नहीं, सर्जन की सबसे हाईएस्ट है। ठीक है। और इसके बाद डेंटिस्ट सिर्फ 8 साल के अंदर कितनी वो उसके बाद ये कर सकता है। समझ में आ रही है बात? तो डेंटिस्ट की जो पाकिस्तान है अभी बढ़ती जा रही है, लेकिन पाकिस्तान उधर बहुत ज्यादा है। अब मार्केट इकोनॉमी सिस्टम क्या होता है? पाकिस्तान के अंदर फ्री मार्केट सिस्टम होता है, इसमें क्या होता है? प्राइवेट सेक्टर होता है। समझ में, ये तो बता चुका हूँ आपको मैं, कंफ्यूजन तो नहीं है कोई? वलीद, जी। चलें ग्रेट। नहीं अच्छा सर। चलें ग्रेट, चल ठीक है ना, ये हम इसको पढ़ लीजिएगा, फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि इसको तो जी कोई जी सर। प्रॉब्लम मुझसे पूछ लीजिएगा। ठीक है। अच्छा, नो फीचर्स ठीक है कैसे? सर। फीचर जो है ना, फीचर का मतलब होता है कि देखिए ये मेन मेन पॉइंट क्या है। एडवांटेज सब हो सकते हैं इसके अंदर, लेकिन जब एडवांटेज की बात करते हैं सिर्फ प्लस पॉइंट होते हैं खाली। ठीक ठीक है। है सर। अच्छा, ओके। गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस का नहीं होता है। फीचर होता है रिसोर्सेज एलोकेटेड बेसिस, प्राइस बेसिस पे होता है, जो प्राइस दे सकता है वही कर सकता है। नो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है। उसके बाद रिसोर्सेज एलोकेटेड अकॉर्डिंग प्राइस, बेस ऑफ प्राइस, यानी कि हाई प्राइस होगी ज्यादा प्रोड्यूस होगी, कम प्राइस होगी तो कम प्रोड्यूस होंगे, सिंपल। अच्छा, लेकिन याद ठीक है रखिएगा सर। ये तमाम जो पॉइंट हम पढ़ रहे हैं ना, ये आपके पास कहीं ना कहीं डिफरेंट नेम से आएंगे। जैसे आपसे अगर जी अगले ए लेवल के जब हम पढ़ेंगे उसमें आएगा, ये ओ लेवल में चीज नहीं है, ए लेवल में आएगी कि सिग्नलिंग। अब सिग्नलिंग का मतलब जो होगा, जिसकी प्राइस बढ़ रही होगी इसका मतलब सिग्नल मिल रहा है कि भाई ज्यादा प्रोड्यूस करो, जिसकी प्राइस कम होती जा रही है इसका सिग्नल मिल रहा है कि कम प्रोड्यूस करो। ठीक है। जी। तो इसको अच्छे से समझ लीजिए। फाइनेंशियल इंसेंटिव होता है, क्यों? उनको जितना ज्यादा उनको प्रॉफिट होती जाएगी। कि गवर्नमेंट में क्या होता है, आप ज्यादा प्रोड्यूस करें, कम प्रोड्यूस करें, लॉस करें, प्रॉफिट करें, उनको कोई वो नहीं है, वो चलता रहेगा। ठीक है। अच्छा, कंपटीशन क्रिएट जी चॉइसेस, सर। अपॉर्चुनिटी चॉइसेस होती है। चॉइस का मतलब हुआ कि कंपटीशन होता है तो भाई लोग नई नई चीजें, नई नई इंसेंटिव, नई नई इनोवेशन लेकर आते हैं, ताकि जो अच्छी चीज प्रोड्यूस करेगा जी। उसकी चीज बिक जाएगी, जो नहीं करेगा वो मार्केट से फारिग हो जाएगा। ठीक है। ठीक। अच्छा, द ठीक मार्केट है सर। इकोनॉमी सेंट्रल सप्लाई, चलिए इसको पढ़ लीजिए, चैप्टर 1626 में आएगा। अच्छा, अब देखिए इसके एडवांटेज आ गए। एडवांटेज ऑफ मार्केट सिस्टम क्या होते हैं? इसमें एक तो एफिशिएंसी होती है। आप समझते हैं एफिशिएंसी क्यों होगी? जी सर। आप समझ सकते हैं एफिशिएंसी, मार्केट सिस्टम में एफिशिएंसी क्यों होगी? कुछ आइडिया है, ध्यान में आ रही कोई बात? अब क्योंकि सर अम, अब जो ना हर किसी को अच्छी चीज चाहिए होती है सर। जी, और एफिशिएंसी का मतलब होता है आप कम से कम रिसोर्सेज में ज्यादा प्रोड्यूस कर सकें, वेस्टेज कम से कम, ठीक। इसका एफिशिएंसी का मतलब ये होता है। ठीक है। क्योंकि ठीक है। अगर अगर आपके पास सब कुछ चाहिए, तो लेकिन अगर आप कम से कम रिसोर्सेज से आप ज्यादा प्रोड्यूस नहीं करें तो आप प्रॉफिट नहीं कमा सकते, लॉस हो जाएगा। आपको लॉस हो जाएगा ओके। तो फिर मार्केट से बाहर हो जाएंगे, यानी कि आपको वेस्टेज करना ही नहीं है। अच्छा, गवर्नमेंट में ठीक क्या, गवर्नमेंट के जो प्लान इकोनॉमी उसमें क्या होता है, अगर आपका लॉस हो जाए कोई मसला नहीं है। आपके पास अगर लॉस हो रहा है, इन केस लॉस भी आपको जो गवर्नमेंट सपोर्ट कर देगी भाई, क्योंकि वो प्रोवाइड करनी। लेकिन ठीक। प्राइवेट इकोनॉमी में क्या होगा, मार्केट इकोनॉमी में क्या होगा भाई, अगर एफिशिएंसी नहीं रहेगी इसका मतलब ये आप दूसरे से कम्पीट नहीं कर पाएंगे। अगर आपके एक्सपेंसेस ज्यादा होंगे तो, अगर इनकम कम एक्सपेंस ज्यादा होंगे तो आपको मार्केट से बाहर हो जाएंगे। ठीक है। ठीक है सर। अच्छा, उसके एक फायदा, उसके फिर फ्रीडम ऑफ चॉइस, फ्रीडम मतलब कुछ भी चॉइस कर सकते हैं। आपको बस समझ में नहीं है, जैसे आपके पास, आपको शायद याद भी नहीं होगा कि जो आप हमारे साथ पाकिस्तान में सबसे पहले पीटीसीएल था, पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन। ठीक है। तो उसके बाद जी। इसके अलावा हमारे पास वो घर में फोन लगता था,
आपके पास कोई चॉइस नहीं थी, उसके लिए अप्लाई करते थे, कई साल लगते थे, अभी नहीं हो पाता था आपको। या एक और एग्जांपल ले लें, करंट एग्जांपल ले लें, मिसाल के तौर पर आपके पास ये इलेक्ट्रिसिटी है ना, जैसे आप चली गई, आपका दूसरी चॉइस जी नहीं है कि आप चलो भई यार जी ये इलेक्ट्रिक वाले दे रहा है, आपने बोला किसी और इलेक्ट्रिक वाले से ले लो, ऐसा पॉसिबल नहीं। जी ठीक है? लेकिन अब आप देखें कि आपके पास जो अगर आपके टेलीफ़ोन अगर आपके पास अगर ज़ोंग का आपके पास जो है ना वो अगर वो लाइन है वो है तो अगर आपका समझ आप दूसरी दूसरी ले लेंगे, बोले नहीं यार मुझे सही काम नहीं कर रहा, पैकेज सही नहीं है इसके, इसकी सर्विस भी सही नहीं है, यूफ़ोन ले लेते हैं। अच्छा यूफ़ोन समझ में नहीं जी आया तो लगा वाड़ी ले लेते हैं। ठीक है? आपके पास ये ठीक चॉइसेस जब तो फ्री मार्केट इकोनॉमी में चॉइसेस ज़्यादा होती हैं। ठीक है? अगर मिसाल के तौर पे ठीक है सर। अभी आपके पास स्कूल अगर आप समझ में नहीं आया कि ये मैट्रिक्स समझ नहीं आप बोले ये लेवल कर लेते हैं यार, इंटर सही नहीं है। तो आपका चॉइस है। लेकिन अगर यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ़ प्लान्ड इकोनॉमी 100% होती है तो आपके पास कोई चॉइस नहीं होती। जी तो चॉइसेस में अच्छा इंसेंटिव क्या होता है? जैसे प्रॉफिट इनकम इंसेंटिव होता है। प्रॉफिट जो है ना प्रॉफिट अगर प्रॉफिट होगा ज़ाहिर है वो वही वाली बात है कि प्रॉफिट इनका इंसेंटिव ज़्यादा कम करेंगे, ज़्यादा अगर हम एफर्ट करेंगे हम ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। ठीक है, कम करेंगे तो ठीक कम करना, ये इंसेंटिव होता है। गवर्नमेंट में ऐसा प्लान इकोनॉमी में ऐसा नहीं होता। ठीक है जी? ठीक है चलिए सर। अब तो मेरा ख्याल है अब थोड़ी-सी क्लास और करते हैं, आप बोर नहीं हुए। इंशाल्लाह इसको खत्म करते हैं क्लास। असल में ये जितनी सब्जेक्ट है ना ये हमारे पास जो थ्योरी के थोड़े से जो है ना बोरिंग हो जाते हैं। थोड़े से ठीक। वो हो जाते हैं। ठीक है? अच्छा डिसएडवांटेज क्या होता है जब मार्केट सिस्टम क्या होता है? डिसएडवांटेज में ये होता है आपके पास या फिर एनवायरमेंटल इश्यूज़ रहते हैं। एनवायरमेंटल क्यों रहते हैं? इसकी वजह क्या है? देखिए ये आप बहुत डिटेल से पढ़ेंगे ए लेवल के अंदर, इसके अंदर। उसमें क्या होता है बेसिकली आपके पास जब आपके आप सिर्फ प्रॉफिट कमाने के लिए आपका मकसद जो है ना आप जो है ना किसी एक सारे जो वेस्ट है आप किसी रिवर में डाल रहे हैं, आप कहीं फेंक रहे हैं, ठीक है ना? आपको उससे कंसर्न कोई नहीं है। आपकी जो प्रोड्यूस करने के लिए आप जी बहुत नॉइज़ पॉल्यूशन हो रही है, आपकी जो है ना जो जो फैक्ट्री से धुआँ बहुत उठ रहा है, एनवायरनमेंट सारा खराब हो रहा है। यू आर लीस्ट बॉदर्ड अबाउट इट बिकॉज़ यू डोंट हैव टू पे इट, ठीक है? ओके। तो फिर इसकी वजह से एनवायरमेंटल इश्यू बहुत आते हैं कि आपको सिर्फ प्रॉफिट से कंसर्न होता है। चाहे वो हो गया आपके पास 2 लोगों के पास जो आपकी जो है ना रिवर खराब हो रहा है या आपकी जो है ना आवाज़ की वजह से जो नॉइज़ पॉल्यूशन हो रही है या आपकी एयर पॉल्यूशन हो रही है, आपके धुएँ से, आपके उससे है ना, ठीक है? तो यू आर लीस्ट बॉटम यू आर कंसर्न्ड विद द प्रॉफिट ओनली इन केस ऑफ मार्केट सिस्टम, ठीक है ना? अच्छा इनकम एंड वेल्थ इनइक्वालिटी ये बहुत मसला रहता है। जैसे पाकिस्तान के अंदर जो भी जिन इकोनॉमी में मार्केट इकोनॉमी कैपिटलिज्म होता है, जो प्रॉफिट जिसके पास है, अपॉर्च्युनिटी है वो अमीर से अमीर होते चले जाता है और जिसके पास नहीं है वो बेचारा इनइक्वल यानी कि प्रॉफिट जिसने आपको जो है वो इनकम के अंदर डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान में आपको बहुत डिफरेंस नज़र आएगा, ठीक है? इंडिया के अंदर भी नज़र आएगा, तो बांग्लादेश में नज़र आएगा। लेकिन आप अगर आप कनाडा आपका जाना हो तो कनाडा में आपको डिफरेंस बहुत कम नज़र आता है। चंद लोग जैसे बहुत ही बिलियनर है ना, लेकिन ज़्यादातर जो मेजॉरिटी है आपके पास लोग रहेंगे ना, वो मोर और लेस सेम क्योंकि वजह क्या है? वो है वो इकोनॉमी जो है ना वो आपके पास वो है, क्या कहते हैं वो तकरीबन आपको तमाम हॉस्पिटल और तमाम जो है ना वो उधर जो वो भी मिक्स इकोनॉमी है, लेकिन काफ़ी चीज़ें जो है ना वो गवर्नमेंट का है वहाँ पे इंटरवेंशन, तो वो सोशली काफ़ी लोगों के लिए वो करते हैं, ठीक है? ठीक बात है समझ में आ सर। रही है आपको? तो ये क्या है जी इनकम एंड वेल्थ इनइक्वालिटी जहाँ पे जब मार्केट इकोनॉमी देख जो पैसा पे करा उसके लिए बनेगी, जिसको नहीं देता उसके लिए नहीं होगी। इस वजह से इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा होती है। इसको फिर पढ़ लीजिएगा, फिर प्रॉब्लम फिर पूछ लीजिएगा। सोशल ओके सर। हार्डशिप होती है, यानी कि लोगों को बड़ी प्रॉब्लम होती है इसके अंदर ना कि भाई जो सोशल का मतलब जो पैसे दे सकता है, गवर्नमेंट कंट्रोल कम होता है, तो पब्लिक हर चीज़ जो है ना वो नहीं मिलती। अब जैसे ठीक। ये पब्लिक गुड का ज़िक्र आया यहाँ पे। पब्लिक गुड होती है, ये चैप्टर 5 में जाके पढ़ेंगे पब्लिक गुड क्या चीज़ होती है। पब्लिक गुड का मतलब होता है इसमें ये ये प्रोड्यूस नहीं होती। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके स्ट्रीट लाइट है, स्ट्रीट लाइट तो कौन पे करे? कोई पे नहीं करे तो वो बनाएँगे ही नहीं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जी अगर आप स्ट्रीट लाइट है आपकी, यस स्ट्रीट सर। लाइट है या जो जो मेन रोड बनी हुई है, तो भाई जो पैसा ये तो गवर्नमेंट बनाती है ना। अगर 100% मार्केट इकोनॉमी है तो कोई ना रोड जी बनाएगा, ना कोई स्ट्रीट लाइट बनाएगा, ना कोई ऐसी चीज़ें बनाएगा जिसको कोई पे नहीं कर सकता, जिसको चार्ज नहीं किया जा सकता, तो प्रोड्यूस ही नहीं होगी। उसकी वजह से जी बड़ी प्रॉब्लम है, लोगों को प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है? अच्छा ठीक वेस्टफुल है सर। कॉम्पिटिशन भी होता है। कॉम्पिटिशन का मतलब एक-दूसरे से कॉम्पिटिशन करे चले जा रहे हैं और उसके साथ ये होगा कि प्राइस कम से कम हो रही है तो आउटपुट ज़्यादा अच्छी नहीं होती। ठीक है? ये भी आप डिटेल से पढ़िएगा कि इससे प्रॉब्लम क्या होती है कि जब ठीक है आप सर। आपके कॉम्पिटिशन चल रही होती है, तो अल्टीमेटली क्या होता है आप कॉम्पिटिशन के चक्कर में जो है ना आप जो है ना क्वालिटी को खराब कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कोई आप एडवर्टाइज़मेंट के थ्रू आप चीज़ें बेच देते हैं।
ठीक है, अब देखें ये क्या-क्या चीज़ें बच्चा ले रहा है। ठीक आपको अच्छी सी ऐड देखा बच्चे ने, बोला मुझे यही चाहिए, ज़िद करना शुरू कर देगा। ठीक है जी, क्लियर हो गई? जी ठीक है जी, अच्छा ये आप मैं काम ठीक है करते सर। हैं, मेरा ख्याल है काफ़ी हो गया। मिक्स इकोनॉमी आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है? वो आप दोनों में अलग-अलग बता दिया मैंने आपको। मिक्स इकोनॉमी बेसिकली आपको ये आइडिया देता हूँ, मिक्स इकोनॉमी दोनों के एडवांटेज ठीक को है कंबाइन करता है बेसिकली। यानी कि जो-जो ड्रॉबैक दोनों में होते जी हैं उसको एलिमिनेट करने की कोशिश करता है। ठीक है? इसको आप पढ़ेंगे ठीक है और उसके बाद ये चैप्टर भी हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। देखिए माशाल्लाह हमने ठीक है पूरा सर। कर लिया। अगले में ये टेक्निकल टॉपिक आएँगे डिमांड एंड सप्लाई वाले। ओके यानी कि अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हमने है तो सर। ये चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लिया है, इसको पूरा रीड करेंगे, बुक शेयर कर दी है। कोई ओके इश्यू है ग्रुप में लिख सकते हैं। ठीक है भाई? आई थिंक आपने क्लास को एन्जॉय किया होगा और अगर कोई इश्यू है तो मुझे बता दीजिएगा, ठीक है? ठीक क्लास को एंड कर दें अभी? कोई क्वेश्चन है आपका तो मुझे बता दीजिए। कोई क्वेश्चन है आपको? ठीक है कोई क्वेश्चन है? ठीक है सर। कोई क्वेश्चन है तो बताएँ? जी नहीं, क्वेश्चन है तो बताएँ? क्वेश्चन कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन है? ओके सर। जी नहीं है? चलो ठीक। नहीं सर, कोई क्वेश्चन चलो, नहीं। चलो, चलो ठीक है, ओके। अस्सलाम वालेकुम। वी कैन एंड द क्लास। नहीं सर, कोई क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, चलें। ओके, अस्सलाम वालेकुम। नहीं नहीं सर, नहीं है। ठीक है, ओके, ओके। ओके।